नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं गुरुकुल लॉजिक में। गुरुकुल लॉजिक में कूलॉम की सीरीज जारी है और हम लोग कर रहे हैं कूलॉम्स के क्वेश्चन। मैं आप लोगों के लिए कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिस पे देख रहे हैं कि हम लास्ट प्रॉब्लम की तरफ आते जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए गए और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर देखा और भी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस जो आए उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स लगातार मुझे अपने क्वेश्चंस को दे रहे हैं, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बच्चों को इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मैं आप सब लोगों से चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे साथ टेलीग्राम के चैनल पर भी बने रहिए, जहां पर आपको क्वेश्चंस की सीरीज और क्वेश्चन से रिलेटेड वहां पर आपके सॉल्यूशंस, साथ में ही कुछ चीज़ें ऐसी जो डिस्कशन भी हो सकते हैं वो डिस्कशन भी वहाँ पर किए जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए। हम लोग आज क्वेश्चन लेते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है कूलॉम्स लॉ की सीरीज में है और उसमें से क्वेश्चन इस तरीके से देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस को समझने के बाद इसको आप इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए और हम भी इसके सॉल्यूशंस को ट्राई करते हैं। तो साथ में अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कह रहे हैं कि द 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास इज 1 ग्राम। 3 पार्टिकल्स हैं हमारे पास, कितने पार्टिकल्स हैं? 3 पार्टिकल, 1 2 3। ईच ऑफ मास इज 1 ग्राम, मास इज 1 ग्राम। तो अगर कभी कन्वर्ट करने की बात आए तो 1 × 10⁻³ kg। नेक्स्ट वन, कैरिंग अ चार्ज q, इसका भी चार्ज q है, इसका भी चार्ज q है, इसका भी चार्ज q है, इन तीनों के लिए चार्ज q है। क्वेश्चंस के जो गिवन डेटा है उन गिवन डेटा पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस अगर डेट को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप आ सकते हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टेलीग्राम के चैनल के लिए वहाँ पर लिंक दिया है, आप लिंक से डायरेक्टली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा है कि जो गिवन डेटाज है मैं इसके हिसाब से पहले यहाँ पर भी समझा देता हूँ, क्वेश्चंस आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। 3 चार्जेस हैं जिनके मासेस गिवन है और चार्जेस की क्वांटिटीज q ही है। आर सस्पेंडेड बाय अ कॉमन पॉइंट बाय एन इंसुलेटिंग एंड मासलेस स्ट्रिंग। मासलेस स्ट्रिंग से इनको क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड करने का मतलब इनको ऐसे इस तरीके से यहाँ पर लटका दिया गया है और लटकाने के बाद का जो सिनेरियो है वो आपके सामने है। इस तरीके से होल्ड कर दिया गया है इनको और फिर इस पॉइंट को अगर मान लेते हैं, मैं अगर ए कहता हूँ, आपके सामने ये पॉइंट अगर बी है, ये पॉइंट अगर सी है, ये 3 मासेस, 3 चार्जेस को इस तरीके से होल्ड कर दिया गया है और ये चार्ज की पोजीशन को अगर हम लोग देखें, चार्ज की पोजीशन कुछ इस तरीके से बन के आ रही है। नीचे एक ट्राइंगल सा बनता हुआ नजर आ रहा है आपके पास से। अगर कहा जा रहा है कि द पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, इनके तीनों पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हैं अगर, तो हम ये कहेंगे कि तीनों पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हैं, तो फिर अगर हम लोग ये बात को देख रहे हैं कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, दैट मीन्स जो इनकी वजह से हम लोगों ने स्ट्रिंग्स ऐसे होल्ड कर रखा है कि पूरा का पूरा एक ट्रायंगल जो बन रहा है पूरा का पूरा सेट रहेगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहेगा। साथ में ही जो अगर कह रहे हैं कि जो नीचे का नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, दैट इज क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, सॉरी दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है आपको, दैट इज 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री रहेगा और इक्विलेटरल होने की वजह से ये एंगल भी 60 डिग्री का ही होगा। साथ में आपसे बात करी जा रही है कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। ये जो चार्ज इस पे दिया है Q, इस पर भी चार्ज Q और इस पर भी चार्ज जो दिया है आपको Q, इन सब चार्ज की वैल्यूज जो दी हुई हैं Q, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो आपका क्वेश्चन जो एलिमेंट है इसमें वो है यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q। ओके, तो इसमें से ऐसा क्या गिवन है उसको, और साथ में जो ये लेंथ गिवन है, सस्पेंडेड जो लेंथ है जिन स्ट्रिंग जिनमें लगी हुई है, वो उसकी लेंथ की वैल्यू दी हुई है 100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है और आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है कि इस क्वेश्चन में साथ में ये दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर की साइड है, ठीक है ना। तो 3 सेंटीमीटर की सारे जो साइड हैं वो सब 3 सेंटीमीटर की हैं।
ये ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने में एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है कि the three particle of each of mass 1 gram are carrying a charge q suspended from a common point by an insulating massless string of length L। ये लेंथ L जो है 100 सेंटीमीटर है और लेंथ इक्वल है। साथ में if the particle are in equilibrium and located at the corner of an equilateral triangle ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर का आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैलकुलेट द चार्ज क्यू ऑन ईच पार्टिकल, सभी पार्टिकल्स पे जो चार्ज क्यू की वैल्यू है ये आपको बतानी है। गिवन है कि 10 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू जी की रखेंगे कहीं कहीं पे अगर जरूरत पड़ती है, ये भी गिवन है आपको। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू आप जो है जी की रखेंगे whenever it is needed। तो अब करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूँ कि यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, तो इन स्ट्रिंग्स पर कुछ टेंशन आ रही होगी, तो टेंशन की वजह से ही ऐसा चल रहा होगा कि हम लोग को इस तरीके से इनका जो है फैक्टर निकालना होगा। साथ में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर आपसे बात करता हूँ, देखिए अगर इस पॉइंट पर बात करते हैं, ये पॉइंट ए है और दोनों मालूम है ये वाला चार्ज क्यू और यहाँ पर रखा हुआ चार्ज क्यू की वजह से इन पर क्या हो रहा होगा, एक फोर्स लगा होगा। ये फोर्स की वैल्यू हम लोग एफ लिख देते हैं। ये वाला चार्ज क्यू और ये वाला चार्ज क्यू भी एक तरीके से इन पर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स ये लगा रहा होगा, इसकी वैल्यू भी हम लोग लिख देते हैं एफ। अगर ये डिग्री 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी एंगल जो बन रहा होगा 60 डिग्री होगा। इसको अगर मैं बिल्कुल मिड से ऐसे करके इस तरीके से बना दूँ, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो यहीं से जा रहा होगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री, क्योंकि एफ और एफ इक्वल है। मैं एफ के कंपोनेंट लेता हूँ, तो एफ का अदर साइड के कंपोनेंट लेता हूँ इस डायरेक्शन पे, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे। इसको अगर मैं क्लोज करके लिखता हूँ, ये हो जाएगा एफ ऑफ कॉस 30 डिग्री, और मैं इसको अगर ब्रेक करता हूँ तो ये हो जाएगा एफ ऑफ साइन 30 डिग्री। नेक्स्ट ये एफ नहीं रहा, नेक्स्ट अब मैं इस वाले एफ को ब्रेक कर लेता हूँ, तो ये एफ को जब ब्रेक करता हूँ तो प्लस एफ ऑफ कॉस 30 डिग्री, और फिर ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ साइन 30 डिग्री। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये नहीं रहेंगे, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होने की वजह से ये फोर्सेस को हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिसॉल्व कर लिया है। ये 2f cos 30 डिग्री की वजह से ये पार्टिकल इधर की तरफ जाना चलना स्टार्ट करेगा, बट जा नहीं रहा है ना कहीं पे, ये है तो यहीं पर स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है, बट ये नेट फोर्स 2f cos 30 इधर की तरफ लग रहा है, तो इसको कोई ना कोई फोर्स तो बैलेंस कर रहा होगा ना। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग की टेंशन T बताता हूँ और मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये परपेंडिकुलर जो जगह गिर रहा है वो इस लाइन को मैं अगर बढ़ा देता हूँ आगे की तरफ, और यहाँ से अगर मैं पॉइंट इसका जी निकालूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जाके गिरेगा। और ये वैल्यू अगर मैं हाइट यहाँ से h रखता हूँ, ये नीचे का ट्रायंगल होता है, ध्यान से देखिएगा। मैं अगर इस चीज़ को आपसे कह दूँ कि ये वाला जो है भाई पॉइंट आर है, इस वाले पॉइंट को आप टी कह सकते हैं या फिर आप जी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें। ये रहा आपके लिए जी, ये पॉइंट अभी भी हम पहले से भी कहते आ रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। ये पॉइंट क्या है हमारे सामने ए, इस पॉइंट को आप ए कह दीजिए। मैं अगर ये कहूँ कि ये जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ एंगल अगर थीटा बना रही है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होने की वजह से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब अगर मैं कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लूँ कि इनका तो कंपोनेंट ब्रेक कर चुके हैं, ये एफ साइन 30 और एफ साइन 30, इन सब के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर एम मास अगर इस बॉल का था, तो मास की वजह से यहाँ पर वेट होगा, दैट इज mg। और साथ में इसमें अगर मैं बात करता हूँ ये mg हो गया, तो mg को बैलेंस कैसे करा जाएगा, इसके लिए टेंशन है। टेंशन के दो पार्ट में ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, तो इस तरीके से जब यहाँ पर हम पास पे ब्रेक करेंगे तो यहाँ से टेंशन क्या निकल के आएगी, t cos ऑफ 30 डिग्री। और फिर अगर मैं इसकी इधर साइड पे कंपोनेंट को इधर साइड ले जाता हूँ, तो ये निकल जाएगा t साइन ऑफ
सॉरी 30 डिग्री क्यों लिखेंगे भाई, एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होने की वजह से इस एंगल के पास का जो कॉस रखेंगे दैट इज टी कॉस 30 डिग्री। यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा है दैट इज टी साइन 30 डिग्री। अभी मैं देखूँ कि यहाँ से देखता हूँ तो आप इक्वेशंस को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। यहाँ से मैं अगर देखता हूँ टी साइन 30, ये इधर साइड पे लग रहा है और ये फोर्स उधर की तरफ जा रहे हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीनों के तीनों चार्ज पार्टिकल, कहीं पे मैं इसकी बात कर लेता, यहाँ पे बात कर लेता, यहाँ पे बात कर लेता, किसी भी एक स्ट्रिंग को लेके मैं डिकम्पोजिशन कर लेता, तीनों में यही चीजें होनी होगी। और मैं यहाँ बात कर लेता तो ये टी साइन 30 जो टी साइन थीटा जो है ये इसको काउंटर बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये टी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 2f कॉस 30 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। अब मैं कहूँ कि यहाँ से अगर tan थीटा निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये इक्वेशन 2 में जो है इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपके सामने रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस ऑफ थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 2f कॉस 30 डिग्री की वैल्यू लिख देंगे और नीचे लिख देंगे एम जी। कॉस 30 की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉस 30 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो वही वैल्यू होगी जो साइन 30 की साइन 60 की होती है, और मैं साइन 60 की बात करता हूँ तो वो होती है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे ये रहेगा एम जी। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद टी से टी कैंसिल होने के बाद जो आपके सामने आ रहा है दैट इज tan थीटा। और tan थीटा की अगर हम लोग बात करें तो tan थीटा आपको यहाँ से मिलने वाला है दैट इज 2f √3, 2 से 2 कट चुका है, f√3 अपॉन एम जी। यहाँ पर मुझे f मिल जाए और tan थीटा मिल जाए, f में छिपा हुआ जो चार्ज है वहाँ से चार्ज हम निकालना चाहेंगे, m की वैल्यू और g की वैल्यू आपको गिवन है। तो ये इक्वेशन आगे चल के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी इक्वेशन की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज को निकाल सकते हैं। ये एक्सप्रेशन ही हम लोग के लिए आगे चल के काम आने वाली है। तो tan थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लें और f की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। आइए किसी भी सेटअप से, चाहे इससे या फिर इससे, किसी भी एक सेटअप से जो f की वैल्यू निकालना चाहें तो f की वैल्यू बड़े इजीली आप देख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0। फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज यहाँ पर चार्ज की हुई है, सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज q स्क्वायर और बीच की डिस्टेंस दैट इज a स्क्वायर। ये आपका फोर्स हो जाएगा इनके बीच में लगने वाला, जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो f की वैल्यू हम लोग ये लिखेंगे। फिर इसके बाद अगर मैं tan थीटा की बात करता हूँ तो tan थीटा के लिए तो भाई ट्रायंगल चाहिए होगा, और ट्रायंगल आप देख लीजिए क्या है, ARG। तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, इस ट्रायंगल को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये ट्रायंगल है आपका ARG, ये रहा R, ये रहा A और ये रहा G, ठीक है। तो मैं अगर इस बारे में बात करूँ तो ये L हमें मालूम है, ये वैल्यू मैंने H कह रखी है। और AG की बात अगर हम लोग करें, AG की बात अगर करना चाहें तो आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, ये सभी इक्वेटर ट्रायंगल में, कि ये अगर G पॉइंट है, ये अगर G पॉइंट है और ये मान लेते हैं ये पॉइंट D, इस जगह पर पॉइंट को D मान लिया जाए, ये वाले पॉइंट को, तो मैं कहूँगा कि जो AG की वैल्यू होगी वो 2/3 होती है और 2/3 ऑफ AD। तो यू हैव टू फाइंड आउट AD की वैल्यू है कि AG की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए AG की वैल्यू यहाँ से वैल्यू निकाली जा सकती है ट्रायंगल से, जो ट्रायंगल नीचे की साइड पर बन रहा था। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें A की वैल्यू जो मालूम है 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर ही है, साथ में नीचे वाली जो ये वाली वैल्यू है सभी के सभी 3 सेंटीमीटर ही थे। और ये एंगल जो बन रहे थे ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, टोटल 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, इस तरीके से ही एंगल बन रहे थे। अगर मैं इस ट्रायंगल में बात कर लेता हूँ, इसका अगर मेरे साइड पे कंपोनेंट लेके या फिर जैसे भी आप लोग निकालना चाहते हैं, A, ये रहा B और ये C, तो मैं अगर बात कर लेता हूँ कि हमें AG की वैल्यू कैसे निकलेगी या AD की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो मैं आपसे कहूँगा कि AD कैन बी कैलकुलेटेड। AD की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी AC cos ऑफ 30 डिग्री। AC की वैल्यू लिखेंगे A, cos 30 की वैल्यू वही लिखेंगे √3/2, ठीक है, √3/2 रहती है वैल्यू इसकी, और यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी AD। जहाँ कहीं पे भी AD लिखा हो
वहाँ पर आप वैल्यूज़ को ए डी की जगह पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ए डी की वैल्यू जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहीं पर लिख दीजिए, ये वैल्यू हमें यहाँ पर ज़रूरत है, हम यहीं पर वैल्यूज़ ए डी की पुट करके ए जी निकाल लेंगे। ए जी के निकालना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रायंगल में थीटा ए वैल्यू है और थीटा निकालने के लिए ए जी की वैल्यू का निकालना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम लोग पहले तो निकाल लेते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा निकालने चले तो ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो बोले ए जी और इसके बाद क्या करते हैं बेस, दैट इज इक्वल्स टू एच। तो ए जी की वैल्यू जो हम लोग को चाहिए होगी वो ए जी की वैल्यू ये लिखी हुई है, वो अगर आपसे कहेंगे तो कितना लिख देंगे 2/3 ऑफ ए डी, और ए डी की वैल्यू आप यहाँ से लिख दीजिए। एच की वैल्यू अगर लिखनी चले तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और वहाँ से एच जो आपका निकल के आएगा वो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस ऑफ ए जी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए एल स्क्वायर, ए जी को आप अच्छे से अलग ही कैलकुलेट कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। 2/3 ऑफ ए डी बोले तो ए √3/2, 2 से 2 काट दीजिए, √3 से √3 काट दीजिए तो ए अपॉन √3 की ये वैल्यू आने वाली है ए जी की। इस वैल्यू को रख देंगे यहाँ से ए अपॉन √3 और इसका भी स्क्वायर होना है। इस तरीके से ये वैल्यू आपके सामने आ रही है। पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है जो एच की, ये tan थीटा हो चुकी है। अब ये tan थीटा की वैल्यू हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पुट करेंगे, एफ की वैल्यू पुट करेंगे और फाइनली आंसर को जो है अप्रोच करेंगे। आपके सामने अगर मैं देखूँ तो यहाँ से आप मान रहे हैं कि ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और एल की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है। एल की वैल्यू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और 3 जो है 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 3 से कट जाएगा, 3 आएगा। तो कहीं 1000 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, फिर उसका कुछ मुझे लगता नहीं कि कोई खास इन्फ्लुएंस होगा। दैट्स वाई एल की कंपैरिजन में ये मैं कहूँ कि एल जो है काफ़ी बड़ा है ए की कंपैरिजन में, तो आप लोग कर सकते हैं कि इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप निगलेक्ट ही कर दीजिए और डायरेक्टली आप tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। tan थीटा हो जाएगा 2/3, ठीक है, और ए डी की वैल्यू आप लिखेंगे कितना a √3/2, और नीचे जो वैल्यू आने वाली है ये सब हटा देंगे तो यहाँ से केवल एल की वैल्यू आने वाली है। यहाँ से आप देखिए 2 से 2 काट के और यहाँ से √3 काट के tan थीटा आप अपने सामने निकाल के निकाल सकते हैं कितना वैल्यू आने वाला है। tan थीटा आपके सामने आ चुका है, वो tan थीटा आपके सामने है। यहाँ से देखिए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है a, और नीचे डिवाइड बाय कितना हो गया √3 से √3 कटेगा, इसमें 3 √3 बचेगा और नीचे l, तो a अपॉन √3l ये tan थीटा की वैल्यू है, वो आप यहाँ पर रख दीजिए। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करिए, यही इक्वेशन जो है आपकी सभी काम आने वाली है। tan थीटा इज इक्वल्स टू f√3 अपॉन mg। अब आप कहेंगे f की वैल्यू भी लिख दीजिए जो कि हम लोगों ने कहीं कैलकुलेट की हुई है, ये f की वैल्यू है, इस वैल्यू को आप यहाँ पे दे दीजिए और tan थीटा की वैल्यू देके q की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से देखते हैं a अपॉन √3l दैट विल बी इक्वल्स टू f की वैल्यू जब हम लोग रखने वाले हैं तो कितना है 4πε0 q स्क्वायर अपॉन नीचे a स्क्वायर, ये रहा √3 और ये नीचे रहा mg एज इट इज, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब आप करना क्या है कि आपको पूरा का पूरा 3 ये नीचे से डिवाइड होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4πε0 a एक बार और आ गया a क्यूब mg अपॉन 3l, तो ये दैट विल बी इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। तो q की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं, अंडर रूट में भी लिख सकते हैं स्मार्टली। तो q की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल आएगी 4πε0 a क्यूब mg अपॉन 3l। देखने में बड़ा स्मार्ट सी वैल्यू आ रही है q की, घबराइए नहीं, कैलकुलेशन करते जाएंगे। यहाँ पर 4 की वैल्यू पता है, हमें 5 की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन की वैल्यू पता है, ए दैट इज 3 सेंटीमीटर, ये भी मालूम है हमको, m की वैल्यू मालूम है, ये m की वैल्यू 1 ग्राम दी हुई है, इसको केजी में लिख सकते हैं। g की वैल्यू मालूम है 10, 3 मालूम है, और l की वैल्यू भी हमें मालूम है, दैट इज गिवन टू
100 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करके क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे सभी चीज रखिए और आंसर के तौर पे मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट आंसर, बट इससे पहले आप कैलकुलेट करिए, आप कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या आने वाली है, वो आपके सामने होगी। फिर देखता हूँ मैं इसके क्वेश्चन में अगर कुछ और दूसरा कुछ दिया है तो मैं पूछ लेता हूँ कि क्या दूसरा पूछ रहा है, बट हमें अभी फिलहाल के तौर पे क्यू ही निकालना है। क्यू की जो थ्योरेटिकल वैल्यू निकल के आने वाली है वो आपके सामने है, और क्यू की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है उसकी कैलकुलेशन मैं आपके लिए कर सकता हूँ। वो वैल्यू जो आने वाली है वो मैं लिख सकता हूँ। वो वैल्यू कितनी है, 100 सेंटीमीटर से घबराइए नहीं, ये 1 मीटर हो जाएगा, सीधे सीधे आप वैल्यू रखेंगे। ये क्यू की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 3.16 into 10 to the power of -9 कूलम, दैट इज द आंसर। ये वैल्यूज रखने पर ही आएगा, रख के देखिए एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक ये क्वेश्चंस जिस लॉजिक से होगा इसको आप पूरी तरीके से समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा ऐसे करके स्ट्रिंग्स को होल्ड कर रहा है। नीचे का जो तीनों का चार्ट का बैलेंसिंग है, ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, बट यहाँ पर जो एयर रखे हुए चार्ट हैं सब आपस में बैलेंस है। बैलेंस केवल और केवल टेंशन की वजह से और इस चार्ज पर लगने वाले फोर्सेस की वजह से, इसकी तरफ से और इसकी तरफ से लग रहे हैं। इनके ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस हैं इनको जो हम कंपोनेंट के पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इन फोर्सेस को टेंशन पे लगने वाले फोर्सेस से बैलेंस किया गया है, और जो ऊपर की तरफ टेंशन का कंपोनेंट आया है और नीचे की तरफ एनर्जी आया है उस दोनों से इक्वेशन निकाल के tan थीटा के टर्म्स में इक्वेशन निकाली गई है। tan थीटा और f की वैल्यू ऐसे एक साथ मिक्स हुई है कि tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, f की वैल्यू लगने वाले कूलम में फोर्स को निकाल के हम कैलकुलेट करते हैं। tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ हमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से हम ये छोटी सी ज्योमेट्री ले लेते हैं, जहाँ पर एक नीचे वाला ट्रायंगल दे के काम में आ रहा है, उसके लिए मैंने ये चीज लिख दी है कि नीचे वाले ट्रायंगल से आपको जब भी एजी की वैल्यू निकालनी पड़े तो पहले आप एडी निकाल लीजिए, वहाँ से एजी निकाल लीजिए, बहुत आराम से निकल आएगा। बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको पैसेंस रखनी है, मैथमेटिक्स से भी और फिजिक्स से भी, दोनों चीज़ में कहीं भी गलती फाइनल आंसर नहीं आ पाएगा आपका। तो एक ये एजी की वैल्यू जब यहाँ से निकाल ली है हम लोगों ने, और इसके बाद अगर मैं इस ट्रायंगल को देखता हूँ जो कि वर्टिकली इस तरीके से बन रहा है, तो ट्रायंगल में अगर हम देखें साइड को अगर एच मान लेते हैं और ये वैल्यू हमने वहाँ से निकाल रखी है, की वैल्यू हमने गिवन है, उसका भी मैंने यहाँ पर डायग्राम बना के वैल्यू जो है tan थीटा की निकालने की कोशिश करी। यही थीटा एंगल माना था क्योंकि यही वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा था स्ट्रिंग, जो कि यहाँ पर भी tan थीटा के बीच में जो रिलेशन थी वहाँ से tan थीटा की वैल्यू को हम लोगों ने निकाला, और निकालने के लिए इसी ट्रायंगल का इस्तेमाल किया है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज h पाइथागोरस से निकाल के कुछ अजम्पशंस भी हैं और जो कि बहुत ही मेजर अजम्पशंस नहीं है, ये कॉमनली अजम्पशंस हैं, और आपके सामने रिजल्ट है। इस तरीके से क्वेश्चंस का रिजल्ट आ जाता है आपके सामने। और इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ, तब बने रहिए स्टे ट्यून्ड गुरुकुल लॉजिक में के साथ। जय प्रिया।